चलिए और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बताते चलें कि उत्तराखंड में अब निवेश बढ़ेगा। प्रदेश में शिक्षा, पर्यटन के क्षेत्र में अब निवेश बढ़ने की उम्मीद है। निवेशकों ने निवेश करने की इच्छा जताई है। निवेश होने से रोजगार के नए साधन भी सृजित होंगे। तो उत्तराखंड में अब निवेश बढ़ेगा। प्रदेश में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। जहां निवेशकों ने निवेश करने की इच्छा जताई है, वह निवेश होने से रोजगार के नए साधन सृजित होंगे। तो उत्तराखंड में निवेश बढ़ेगा। प्रदेश में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में निवेश बढ़ाएगा। जहां निवेशकों ने निवेश करने की इच्छा जताई है और ऐसे में कहा जा रहा है कि निवेश होने से रोजगार के नए साधन भी सृजित होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में निवेश को ने अब निवेश करने के लिए अपनी इच्छा जताई है और ऐसे में अगर निवेश यहाँ पर ज्यादा संख्या में आता है या ज्यादा बड़ी मात्रा में निवेश आता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं नैन्सी। चूंकि एक तरफ सरकार लगातार निवेशकों को आकर्षित कर रही है और दूसरी तरफ जहां निवेशकों ने अब स्वयं अपनी इच्छा व्यक्त की है। अगर आप बीते रोज की बात करें तो निवेशकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुलाकात के दौरान अपनी इच्छा जताई। खास तौर से चूंकि आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड पर्यटन प्रदेश कहलाता है और ऐसे में जब उत्तराखंड की राजधानी शिक्षा का हब कहलाती है तो उस शिक्षा को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। और इसमें निवेशक जब अपनी इच्छा जता रहे हैं निवेश करने के लिए तो आप ये मान लीजिए कि शिक्षा की स्थिति और बेहतर हो सकेगी। और इसके साथ साथ ही पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पर्यटन प्रदेश कहलाता है उत्तराखंड और धार्मिक पर्यटन के तौर पर तमाम लोग यहाँ पहुंचते हैं। अलग अलग जो आयोजन होते हैं, चार धाम यात्रा की हम बात कर लें, कैलाश मानसरोवर की हम बात कर लें, मंदिर मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत सरकार लगातार धार्मिक स्थलों की और बेहतरी की कवायद में जुटी हुई है। और इसके साथ साथ जो कांवड़ यात्रा है वो भी एक महत्वपूर्ण आयोजन, धार्मिक आयोजन के तौर पर आप उसको देख सकते हैं। तो ऐसे में जब पर्यटन के क्षेत्र में निवेशक अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्रों से जो पलायन हो रहा है उस पर रोक लग सकेगी और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और नए नए जो रोजगार के साधन है वो सृजित हो सकेंगे। तो कहीं ना कहीं निवेश से जहां एक और उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत होगी, वहीं रोजगार और पलायन की स्थिति भी और जहां पलायन पर रोक लगेगी और रोजगार के नए साधन सृजित होंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि सरकार निवेशकों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनमें और सरलीकरण आने वाले समय में करेगी, ताकि कम से कम समय में जो एनओसी जैसी जो व्यवस्थाएं हैं वो निवेशकों को आसानी से उपलब्ध हो सके। बिल्कुल, यानी कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जहां नीतियों में भी कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है और ऐसे में अब निवेशक भी निवेश करने की इच्छा जता रहे हैं। लेकिन सोनू, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी रहेगा कि जो निवेश आने वाला है वो क्या किसी विशेष क्षेत्र में होगा, या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार निवेश को बढ़ावा देने के लिए तो प्रयास किए ही जा रहे हैं, तो क्या नीतियों में भी कोई बदलाव किया गया है जिससे कि निवेशक और आकर्षित हो, या किसी एक विशेष क्षेत्र में निवेश को लेकर ज्यादा संभावना है? देखिए, सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि सभी क्षेत्रों में निवेशक जो हैं वो निवेश करें, जिससे उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो सके। जहां तक पर्टिकुलरली किसी विशेष क्षेत्र का सवाल है, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की हम बात कर रहे हैं और पर्यटन के क्षेत्र में और कुछ निवेशकों ने पावर सेक्टर में भी इच्छा व्यक्त की है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति है, जब निवेशक यहाँ पर निवेश करेंगे तो उसके फायदे न सिर्फ निवेशकों को होंगे बल्कि उत्तराखंड को भी होंगे। और ऐसे में जब पर्यटन के क्षेत्र में अलग अलग एरियाओं में अलग अलग क्षेत्रों में निवेशक निवेश करेंगे तो उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को इसका फायदा होगा। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको इसका लाभ मिल सकेगा। और यही वजह है कि कुछ निवेशकों ने पर्टिकुलरली एक क्षेत्र विशेष में निवेश करने की इच्छा जताई है। और जब निवेशक सम्मेलन आयोजित हो रहा था उस दौरान भी अलग अलग क्षेत्रों में निवेशकों ने इच्छा जताई है। खास तौर से जो हिमालयी राज्य है और ऐसे में जड़ी बूटी और उद्यान और फ्लोरिकल्चर की अपार संभावना है, तो इस क्षेत्र में भी कुछ निवेशकों ने जो है वो अपनी इच्छा व्यक्त की है। पर्यटन, शिक्षा और खास तौर से आयुर्वेद के क्षेत्र में, जो आयुष का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में
जो निवेशक हैं वो निवेश करना चाहते हैं। अब सरकार उनकी सुविधा के लिहाज से जो नीति है उसमें और सरलीकरण करने के प्रयास कर रही है और माना ये जा रहा है कि नीति में बदलाव के बाद जो है वो निवेशक बड़ी संख्या में उत्तराखंड में निवेश करते हुए नजर आने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि उत्तराखंड में निवेश अब बढ़ने वाला है, निवेशक जहां आकर्षित हो रहे हैं निवेश करने के लिए और जाहिर तौर पर अगर निवेश बढ़ेगा तो रोजगार के भी नए अवसर सृजित होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रखिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।